इस्लाम अरबिक वर्ड सलाम से निकला है, जिसका मीनिंग पीस यानी राहत और सुकून, और सबमिशन यानी अताअत के हैं। जबकि एथियज़म ग्रीक वर्ड एथियो से ओरिजिनेट हुआ, जिसके मानी विदाउट गॉड यानी खुदा के बगैर होने के। दे आर नॉट ओनली डिफरेंट इन देयर नेम्स, बल्कि इनकी आइडियोलॉजी भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जस्ट लाइक इस्लाम इज़ अ रिलीजन बेस्ड ऑन 5 पिलर्स, एंड ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आया। वाइल एथियज़म एक एंशिएंट कॉन्सेप्ट है जो सदियों से चला आ रहा है और इसका कोई बानी नहीं है, और ये साइंटिफिक फैक्ट्स और साइंटिफिक थ्योरीज पे बिलीव करता है। However, there are many striking differences among them. Let's discuss 5 of them in this video right now, right here. डिफरेंस नंबर 1, मुस्लिम एक खुदा पे यकीन रखते हैं, यानी जब भी अल्लाह ताला की बात आती है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं तौहीद, विच मीन्स वन, और हमारा इस बात पे यकीन है कि अल्लाह सुब्हाना ताला का कोई बेटा या बेटी नहीं है। Quran says he has no offspring, he is immortal. On the other hand, atheists believe that there is no God whatsoever. Very different kind of universe than one without. So the most important reason is there simply are no reasons for the existence of a God. वो लोग सिरे से ही खुदा के होने को रद्द करते हैं। Other religions like Buddhism, Judaism, Christianity, they somewhat मतलब believe in God. But atheism simply rejects the existence of God. Difference number 2. Being a Muslim, it is our natural belief that Allah subhanahu wa ta'ala has created the universe. और हमारा इस बात पे यकीन है कि एक पत्ता भी अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर नहीं हिल सकता। जबकि एथियस्ट का ये मानना है कि यूनिवर्स हैज क्रिएटेड इट्स सेल्फ। स्टीवन हॉकिंग, जो एक फिजिसिस्ट होने के साथ साथ एक एथियस्ट भी था, ही सेड, आई बिलीव दैट द यूनिवर्स इज गवर्न्ड बाय द लॉज ऑफ साइंस। आई मीन, हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो इसमें हम मिलियन ऑफ गैलेक्सीज, मिलियन ऑफ स्टार्स की बात करते हैं जो अपने एक ऑर्डर पे चल रहे हैं, और ये कोलाइड भी नहीं करते एक दूसरे से, बल्कि एक्चुअली दे आर मूविंग इन अ परफेक्ट ऑर्डर और एक ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे हैं विदाउट देम कोलाइडिंग, एक दूसरे से कोलाइड किए बगैर। देन हाउ कैन वी बिलीव दैट दिस इज ऑल गवर्न्ड बाय द लॉज ऑफ साइंस, बजाय इसके अल्लाह सुब्हाना ताला हैज क्रिएटेड द यूनिवर्स एंड ही इज द सस्टेनर। डिफरेंस नंबर 3, Atheism does not believe about the existence of God, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। So when it comes to the creature, वो believe करते हैं कि that all of these creatures came into existence by evolution, और evolution में बताता चलूँ कि ऐसा belief है और ऐसी theory है जिसमें इंसान कीड़े मकोड़ों से change होता होता बंदरों की फॉर्म से होता होता इंसान बना है। जबकि मुस्लिम इस बात पर बिलीव करते हैं कि इस कायनात का एक एक ज़र्रा अल्लाह ताला के होने की गवाही देता है, और उसमें अल्लाह सुब्हाना ताला की तख्लीक नज़र आती है। अब चाहे वो फिर चुरिंद परिंद, सितारे, ज़मीन, आसमान या इंसान ही क्यों ना हो। Evolution theory also supports the belief of atheists, but later on it was also rejected by many scientists when DNA was formed in 1950s, क्योंकि DNA और सेल कंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर इतना पेचीदा है कि इस बात का यकीन करना नामुमकिन सी बात है कि ये सब एवोल्यूशन का काम है, बल्कि ये सब अल्लाह सुब्हाना ताला की हिकमत और शान की गवाही देता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, एंड द एग्जाम्पल इज, एक इंसान एक गाड़ी चलाता है और दूसरा इंसान उससे आके पूछता है कि तुम्हारी गाड़ी बहुत ही कोई ज़बरदस्त गाड़ी है यार, ये गाड़ी कहाँ से आई है? वो जिसकी गाड़ी है वो कहता है कि यार मैं एक दिन ग्राउंड में बैठा हुआ था तो ऊपर से इंजन गिरना शुरू हुआ, फिर उसके बाद दरवाजे आए, फिर टायर आए गाड़ी के, और मेरे सामने बैठे बैठे एक गाड़ी जो है वो तख्लीक में आ गई, एक गाड़ी बन गई, तो इस तरह मेरे पास गाड़ी आई। तो मतलब सुनने में कितना अजीब लग रहा है, राइट? दिस इज़ द यूनिवर्स कॉन्सेप्ट ऑफ एथियस्ट्स, कि खुद ही बन गई यूनिवर्स। आई मीन,
कैसे हो सकता है ये? लाइक गाड़ी का इस तरह तख्लीक हो जाना एक इंसान को समझ नहीं आता, इस तरह यूनिवर्स का तख्लीक हो जाना किस तरह समझ आ सकता है? और कंपेयर भी नहीं किया जा सकता कि गाड़ी क्या चीज़ है और इमेजिन द यूनिवर्स, कितनी बड़ी यूनिवर्स है। डिफरेंस नंबर 4, बीइंग अ मुस्लिम, हमारा ये ईमान है कि हम एक मिट्टी का मुजस्मा है और हमारी रूह ही दरअसल हमारी हरकत व सकनत की जिम्मेदार है। और जब हम फौत होंगे तो सबसे पहले हमारी रूह परवास करेगी और बाद में हमारा जिस्म को दफनाया जाएगा। बट एथियस्ट बिलीव कि जब वो मरते हैं, व्हेन दे विल डाई, देयर कॉन्शियसनेस विल एंड। They don't use the word रूह or soul. When it comes to funeral, it is up to them कि वो atheist dead body को जला दें, दफना दें, राख कर दें, whatever they want to do. But it is obligatory for Muslims कि वो बरी करें dead body को after नमाज जनाजा। And at last, difference number 5. अल्लाह ताला ने उम्मत पर अपनी आसमानी किताबें नाजिल की हैं। इसी तरह अपनी आखिरी उम्मत पर भी कुरान पाक नाजिल किया, जो कि हर लिहाज से एक मुकम्मल किताब है। In the last sermon of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said that I leave behind two things, the Quran and Sunnah, and if you follow these two, you will never go astray. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद से इस बात का यकीन होता है कि कुरान हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों में रहनुमाई की किताब है। On the other side, atheism does not have any specific religious book. However, many atheists have written many books. Atheist Bible describes an atheist view on life, on universe and everything. With that said and done, I have to leave and इस चीज़ पे गौर करना कि एथीज़म के बारे में पढ़ना एंड इस्लाम के बारे में पढ़ना, a detailed research will bring you back to Islam. Inshallah, I will promise you. But you have to do that with your pure heart. अगर pure heart के साथ you will research, you will come back to Islam. If कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ एथीज़म की तरफ ले जा रही है, तो just think about it and inshallah you will come back to the straight path, inshallah. I have to leave and I'll see you in the next one.